नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बार आप लोगों से मिलके ना बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुकून मिलता है मुझे भी। एंड आप लोग हमेशा यूं ही खुश रहिए एंड आप पे ईश्वर की हमेशा एक ब्लेसिंग्स बनी रहे। अगेन अगर कहूँगी, एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, बट दोनों की ही एनर्जीज रीड करती हूँ। एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, ओपन माइंड से देखें। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है लिब्रा, उन्हें फर्म क्लेम करें, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है। एंड मेरे से अगर कोई आप अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हो, उससे भी आप देख सकते हो। माइट भी सिचुएशंस आपसे रिलेट लगे तो एनर्जीज भी ज़्यादा रिलेट हो। एंड पॉजिटिविटी को अफर्म करना ना भूलें। जब भी आप सुनते हो ना पर्सन के रिगार्डिंग, तो अपने पर्सन को जिसके बारे में सुनना चाहते हो, कहूँगी उनके नाम को बार बार रिपीट करें। तो पहला तो रहेगा एंजल मैसेज आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज। लाइक शेयर्स तो बनता है, तो फिर से ज़रूर करिएगा। कुछ लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या है एंजल मैसेज। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. देखो, अच्छा कर्म करते चलो, अच्छे इंसान बनिए आप। जब हम गुजर जाते हैं ना, तो बीती चीज़ें याद रहती हैं उन लोगों को जो इस धरती पे स्टिल मौजूद रहते हैं। तो कहूँगी अच्छे कर्म कीजिए एंड अपनी किसी को हर्ट ना करें एंड अपने को भी ज़्यादा हर्ट ना करें। एंड मेमोरीज ऐसा छोड़ें कि लोग आपको एक अच्छे भले इंसान के रूप में याद रखें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। देखती हूँ पहले क्या है लिब्रा, आपकी सिचुएशंस, ज़िंदगी कैसी है, दिल दिमाग में लव के रिगार्डिंग क्या सोचते हो, रिश्ते के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं लिब्रा आप। आप इतना ज़्यादा अगर सिचुएशंस में कहूँ ना, तो आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें कहूँगी डार्कन सी चल रही है। आपको कहीं ना कहीं एक हील होता हुआ फेस फील नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं खोते हुए जा रहे हो खुद को, अपनी प्रेजेंस को, या आप कुछ करते भी हो तो अपनी प्रेजेंस ज़्यादा नहीं बना सक रहे हो शायद पर्सन की तरफ में, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो किसी चीज़ की वजह से कहते हैं स्टकपन, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, कभी कभी खुद को नुकसान, इतना नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि आपकी चीज़ें दिखती हैं कि आप भावुकता में बहुत ज़्यादा बह रहे हो। तो क्या करूँ परेशान है, लेकिन जो पर्सन है शायद वो समझते नहीं है, या कोई तीसरा ऐसा ज़िंदगी में है जिसकी वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, जिसको आप छोड़ना चाह रहे हो ना, कहूँ कि उन्हीं से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो। यहाँ पे अगर कहूँ आपकी चीज़ें दिखती हैं, एक होल्ड फेज, पॉज फेज, सब पता हो गया। कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि सब पता चल जाता है भाई, कि वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये है वो है, बहुत क्योस हो गया। देखो प्रेजेंट में हो सकता है उतनी क्योस ना भी हुई हो, बिकॉज आपके तरफ की एनर्जी से नहीं लग रही कि आप लड़ाई झगड़े या ऐसा कुछ चीज़ें कर रहे हो। आप एक साइलेंट मोड में चले गए हो। आपने बहुत प्रोटेक्ट किया, आपने बहुत कुछ हो सकता है पर्सन को समझाने की कोशिश की, बिकॉज आपकी अभी की एनर्जीज कहूँ तो अब आप थम से गए हो, शांत है ना। मन दुखता है, दिल दुखता है। अगर आप ऑनेस्टी से किसी से लव करते हो एंड सामने वाला पर्सन अगर बाद में वैल्यू ना दे उस चीज़ की, तो आपको लगता है कि मैंने अपना जीवन इतना जो दिया उन्हें, वो किस लिए दिया। देखो, ये जिनकी भी है ना, वो सेंटिमेंटल वाली फेज में है। सेंटिमेंट्स कहते हैं वो कनेक्शंस है। आप जिस सिचुएशंस को बदलना चाह रहे हो, आप बदल नहीं पा रहे हो ना, आप भाग पा रहे हो ना, ज़िंदगी में सही से खुश हो पा रहे हो ना, रिलेशनशिप शायद वर्कआउट कर रही है। आप बिल्कुल साइलेंट, इतना ज़्यादा प्यार करते हो। देखो लवर्स का कार्ड है, एक्शंस तो नहीं ले पा रहे हो ना। हो सकता है आप कुछ हार्ड एक्शंस लेना चाहते हो पर्सन के रिगार्डिंग, या आपको लग रहा है कि पर्सन मुझे चीट कर रहा है, बिकॉज यहाँ चीटिंग की भी है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि पर्सन चीट करते हैं, सच नहीं बोलते हैं, या आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी जीवन में चल रहा है ना, मेरे से खुल के टर्म्स में बोलो, आई विल फॉर यू। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग सोचते हैं कि मैं हूँ आपके लिए, आप मेरे से क्यों चीज़ें हाइड करते हो। एक साथ हम दोनों वो जो भी चीज़ें फेज अगर आ रही हैं, कुछ स्टक या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक साथ हम अगर रहें तो कहूँगी वहाँ पे वो फेज़ भी बीत जाता है। लेकिन यहाँ पे शायद वो साथ कहीं कम, या कहूँगी खो गई हैं। एंड इस वजह से अब आप सोच रहे हो, बट सोच ही रहे हो, एक्शंस तो नहीं है, बट मन में प्यार है। एंड
ये चीज़ें कहूँ, अगर कहूँ ये विद इन मंथ्स में ज़्यादा ये हाइपर एनर्जीज में हुआ, विद इन मंथ्स में ओवर बर्डन होते जा रहा है। जो रिश्ता आपने सोच के या उनकी तरफ में अट्रैक्ट हुए थे, अभी भी हो अट्रैक्शंस अभी भी हैं वो चीज़ें, लेकिन जो सोचा था वो रिवर्ट में शायद आपको कहीं चीज़ें खटक रही हैं कि पर्सन शायद कहीं मेरे से कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतनी हिडन सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए, क्यों? तो खुद से एक सवाल है जिसकी वजह से आप घुट रहे हो। बिकॉज पहला ही कार्ड कहते हैं ना, घुटन को बताती है। तो ये मून की एक डार्कन वाले अंधेरे में लोग क्या करते हैं, खामखा की चीज़ें सोचते हैं। अकेले में सोते हो, लाइट ऑफ करके क्या करते हैं लोग, तो वही चीज़ें सोचते, वो नेगेटिविटी ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज हेल्थ इश्यूज क्रिएट होती हैं इससे। अब इनकी देखती हूँ, आपके पार्टनर, अब उनके नाम को दोहराइए, पर्सन के नेम को रिपीट करें। जिनके बारे में जानना चाहते हो अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताइए उनके पर्सन की एनर्जीज। इनकी सिचुएशंस में या तो ये किसी चीज़ पे भी अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, उन तरफ में बढ़ रहे हैं, या देखती हूँ आपकी तरफ की कितनी फीलिंग्स हैं, बट सिचुएशंस इनकी अगर कहूँ ना, तो ये एक दिख रहा है कि इनकी कुछ कॉन्फिडेंट लेवल इनकी थोड़ी सी हाई लग रही है, एंड थोड़े से अपने इंडिपेंडेंस कहते हैं ना, खुद में अपने रहना, सेल्फ में रहना, या मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही करेक्ट है। तो वो चीज़ें तो अब सुनते सुनते इंसान एक ही चीज़ ना, तो इंसान का दिमाग थकता है। वो है आपकी एनर्जीज। बट इधर देखते हैं तो सिचुएशंस है, आई एम ओके, बट देखती हूँ क्या है। आपको क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, न्यू लव की तरफ में जा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं पर्सन, और इन्हें कभी शायद ये बोल भी देते हैं कि ठीक है, आप अगर कट कर रहे हो तो ओके, आई एम ओके विथ यू। देखो यहाँ पे डिस्टेंस वाले भी पर्सन की एनर्जी ज़्यादा कोंगी हो सकती हैं, या पास में भी रहते हैं तो पर्सन किसी और को ज़्यादा ये कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ हाइड करके सीक्रेटली। आजकल ये सोशल मीडिया जो हो गया ना, उसकी वजह से कई चीज़ें अलग लेवल की होती हैं। लोग फट से किसी पे फेथ करने लगते हैं सोशल मीडिया से, चैटिंग वैटिंग करके, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया कनेक्शन दिखती हैं। एंड इन्होंने आपने बहुत समझाया, बहुत कुछ किया है। इन्होंने कहूँगी इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ ना, 5 महीने या 5 हफ्ते पहले जमकर सुन के कहते हैं लड़ना और पलट के नहीं देखना आपको, वैसी वाली एनर्जीज हैं। अभी ये अपने आप को बड़े इंगेज करके रख रहे हैं, एनवायरमेंटली अपने आप को इंजॉय करना चाह रहे हैं, एंड खुद को ही कुछ लोग कहूँगी आपके पर्सन होते हैं न्यू लव की तरफ में, या कुछ लोग कहूँगी अब रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने लिए सोचते हैं, तो फ्रेंड्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें नहीं सुननी है। देखो आपकी अगर कहूँ तो आप लवेबल बातें करना चाह रहे हो, जो कि लव मुझे तो दिख नहीं रहा है कि इनकी तरफ से कोई लवेबल बातें होती हैं या आप कर पाते हो, बिकॉज वहाँ पे लव है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ इनकी एक दिख रहा है कि इनको जो भी फिलहाल करेक्ट लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो चैरियट है, एंड ये पर्सन हो सकता है कि देखो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, बट ये चीज़ें हो सकती हैं कि इनकी न्यू रिलेशनशिप या किसी और की तरफ में एक अट्रैक्शंस, बिकॉज ये यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही अट्रैक्शंस को बताता है। तो इनको जो जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, कहूँगी ज़्यादातर तो रिलेशनशिप, मनी से ज़्यादा मैं कहूँगी करियर से ज़्यादा कहूँगी रिलेशनशिप, कहीं अट्रैक्शंस हो रही हैं, तो उसकी वजह से आपकी तरफ में ये सही से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बहाने बनाते हैं, कट कट के करते हैं ना बहाने बनाना, वो चीज़ें। एंड एक न्यू फ्लो, यस, इनको लगता है कि जहाँ ये अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं वहाँ से फ्यूचर ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वो चीज़ें सोचते हैं। तो देखो ये कभी कभी बचकानी हरकत ना भारी पड़ जाता है, तो वो अभी समझेंगे नहीं, एंड आपने आप छोड़ भी दिया है समझाना शायद। अब देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपके तरफ की देखते हैं क्या है, फिर सिचुएशंस को क्लेरिफाई भी करूँगी। तभी तो खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ना अपने आप को, क्योंकि ये सेल्फ रेस्पेक्ट की बात हो, बार बार चोट खाना, बार बार हर्ट होना। देखो रिलेशनशिप तो कट ऑफ तो नहीं हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशंस होती हैं आप लोगों की, चाहे जितनी हद तक हो, होती ज़रूर है, बट अब आपने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है, एंड करने की भी ज़रूरत है। अगर ऐसी सिचुएशंस है ज़िंदगी में तो खुद को भी हील करो। चलिए देखते हैं इधर क्या है।
स्ट्रेंथ। योर पर्सन, आपके पार्टनर जो है ना समझते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं करेक्ट हूँ और जो मैं कर रहा हूँ कहीं गलत नहीं है, तो इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सारी का सही हैं। तो यहाँ पे इमोशंस तो है नहीं आपकी तरफ में, नो लव इमोशंस। न्यू अप्रोचिंग एनर्जी, या तो इनको कोई अप्रोच कर रहा है या किसी को ये अप्रोच कर रहे हैं या अपने लिए सोच रहे हैं, मतलब जहाँ पीस ऑफ माइंड मिल रहा है वहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बट देखती हूँ एग्जैक्टली अब परिवर्तन ना रिसेंट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं कि क्या है रिलेशनशिप में। देखो, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। अगर रिलेशनशिप कट ऑफ वाली फेज में है, अगर ये चीज़ें हैं, तो आपके तरफ में भी न्यू ज़िंदगी है, देयर इज़ अ टर्म्स, ठीक है। ये चीज़ें एक न्यू फ्लो भी बताता है कि न्यू चैप्टर्स, या तो आप किसी के साथ में टर्म्स में जा सकते हो। देखती हूँ ये कितनी हद तक आपके तरफ करेंगे या जो कर रहे हैं वही करेंगे। अच्छा, इधर देखते हैं क्या है। या इनको ही अगर मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है कम बैक, बट एनर्जीज कहूँगी स्लो हैं। देखो, एक चीज़ कहूँगी, गाइडेंस यहाँ पे एक चीज़ें दिख रही हैं, तो थोड़ी सी ट्रिकी गाइडेंस में मुझे चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके तरफ में ना, जब आप बहुत अप्रोच कर लिया, अभी आप बहुत साइलेंट हो गए हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, जब आप वो चीज़ें कर रहे हैं इनके तरफ में दिखाना या उतनी ओवर पॉजिटिव एनर्जीज में जाना, जो सोचते रहते हो ना हमेशा, अभी भी बोलते नहीं हो लेकिन सोचते हो, कहूँगी अगर आप एक, मैं ये नहीं कहती किसी न्यू के साथ में रिलेशनशिप में जाओ, बट अगर आप इन्हें वो इमोशंस दिखाना बिल्कुल कंप्लीट कट ऑफ करोगे ना, तो इंसान कहता है ना कि फिर भी मतलब ये अभी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं खुद को, बट ये 5 ऑफ कप्स ये कहीं ना कहीं ये खोएंगे कुछ टाइम बाद। बट एनर्जीज कहूँगी स्टिल कहूँगी स्लो फेज बताता है सारे पिक ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये दोराहा ज़िंदगी जो जी रहे हैं ना, तो कभी कभी ना आपकी इग्नोरेंस से या आपके ये चीज़ें, या आप मैनिफेस्ट करो इन्हीं को, लेकिन दिखाओ कि मैं किसी, ठीक है आप अगर एग्री हो तो मैं भी कहीं अपने जीवन में एग्री हूँ, या न्यू रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जाओ आप, बट अगर ये करोगे चीज़ें ना, या तो यहाँ से चीज़ें फिर एक कनेक्शंस होंगी, या कहूँगी कम्युनिकेट, या अभी एकदम इग्नोरेंस वाली अगर फेज़ चल रहा है या पर्सन टाइम नहीं देते हैं, तो वो टाइम चीज़ें आएंगी, बट कहूँगी स्लो हैं। तो एफर्म करो एनर्जीज को, अगर यही पार्टनर चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ये गलतियाँ कर रहे हैं, आप समझा रहे हो, बट देर इज़ अ कहूँगी चांस की, बट समय समय की बात होती है ना, कि प्रेजेंट ज़िंदगी में आपने किया नहीं, अब अगर कुछ साल बात करते हो या कुछ बहुत महीने लगा देते हो, तो वो जो अभी फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है इंसान का, या वो फीलिंग्स कहते हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। बट यहाँ पे कहूँगी अगेन तुरंत नहीं है, ये खोएंगे, अभी जो कर रहे हैं समझेंगे नहीं, लेकिन ये अपने आप में खोएंगे, एंड अगेन कहूँगी एक वापसी की टेक होगी, बट इसके लिए कहूँगी टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं। देखती हूँ डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइम है। देखो, रिलेशनशिप में यहाँ पे भले ही स्लो ही सही, बट देर इज़ अ रीयूनियन की फेज़ है, या फिर से एक इमोशनली बातें होने की हैं, जो फिलहाल तो है नहीं। देखो, यहाँ पे अगर कहूँ तो विद इन मंथ्स की भी चीज़ें दिखती हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग, ये आपके लिए ज़्यादा गाइडेंस कहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जीज ज़्यादा है, आपको इसलिए गाइड कर रही हूँ। भले आप न्यू की तरफ जाओ ना जाओ, या अगर पूरा मन बना लियो तो आप जाओ, लेकिन ये पर्सन फिर से वापसी करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी जाते हो एंड मैनिफेस्ट करते हो एंड दिखावा करना या अपने आप को कंट्रोल करके रखना, तो जब आप अपनी इमोशंस इनकी तरफ में कंट्रोल करते करते जाओगे ना, तो ये पर्सन, उस पर्सन को अगर रियलाइज़ करे कि नहीं, ये मेरे लिए वैसा नहीं है जैसा आप इनके लिए करते थे, या आपने इतना केयर किया, तो दे कम्युनिकेशन है। तो आप खुद को रेडी करो एज ए सिचुएशन व्हेन यू आर रेडी। तो जब आप ही रेडी नहीं हो तो कैसी होगी फेजेस, बिकॉज एक्शंस तो आपकी दिखती नहीं, अभी भी निकल नहीं पा रहे हो, तो आप अपने आप को रेडी करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है तो खुद को कहूँगी डिवाइन कहते हैं स्ट्रॉन्ग, गलत ना करें किसी के लिए, या किसी को चोट ना पहुँचाएं या गलत बातें ना कहें, लेकिन आपने बहुत समझा लिया, पर्सन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी आप सोचिए, ठीक है। एंड जब आप रेडी होगे ना, तो कहूँगी हो सकता है कि पर्सन फिर कनेक्शन सा फील करे, एंड फिर से इन चीज़ें एक अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें कनेक्ट हो।
तो होप फॉर द बेस्ट, एंड जितनी कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।